शंभु गए, शंभु गए शंभु गए सरस्वती जग जननी भवानी, सरस्वती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अकल स्वरदान, पूजे ऋषि अकल स्वरदान। शंकर जी अपनी पत्नी को साथ लेकर के और अगस्त ऋषि के शंकर जी अपनी पत्नी को साथ लेकर के और अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने को गए। अब विचार करिए, जो भगवान है वो भी कथा सुनते, और नहीं जो शंकर ब्रह्म है वो भी कथा सुनते हो, पत्नी को सुनने ले जाते हैं। पर पत्नियों का मन क्या होता है, चंचल होता है, उनका कथा सुनने में मन कम लगता है। वो भाग्यशाली है जिनका कथा सुनने में मन लगता है। शंकर जी के साथ सती जी गई और शंकर जी रास्ता चलते जा रहे थे, रास्ता चलते जा रहे थे। उसी समय त्रेता युग में और राम का अवतार हो चुका था। राम वनवास में थे, सीता का हरण हो चुका था और राम सीता को ढूंढते ढूंढते और उस जंगल में, हाँ सीते तुम कहाँ हो, पेड़ों से पूछ रहे थे, लताओं से पूछ रहे थे। शंकर जी ने देखा मेरे परम प्रभु, इनको बड़ा आनंद हुआ और शंकर जी ने इनको प्रणाम किया। शंकर जी ने इनको प्रणाम किया। शंकर जी ने प्रणाम किया क्या क्या करके? शंकर जी ने प्रणाम किया, कहे सच्चिदानंद परधामा, जय हो सच्चिदानंद की। इस तरह से शंकर जी ने प्रणाम किया। सती ने देखा, अरे शंकर जी ने इन लड़कों को प्रणाम किया, बड़े प्रेम में मगन हो गए। सती ने पूछा, महाराज ये है कौन जिनको आपने प्रणाम किया? शंकर जी ने कहा, सती वही है जिनको हम दिन रात हृदय से भजते हैं। आहा, सती ने मन में सोचा कि जिनको दिन रात भजते हैं और ये स्त्री के लिए बैठ करके दौड़ दौड़ के रो रहे हैं, ये कैसे परमात्मा हो सकते हैं? बड़ी भारी मन में शंका हुई। शंकर जी से कई प्रश्न किए। शंकर जी ने कहा, भाई तुम्हारे मन में संदेह पैदा हो गया और तुम्हारा संदेह मेरे कहने से मिटता नहीं है। शंकर जी ने मन में जान लिया, मोरे वो कहू ना संशय जाही, मेरे समझाने में से समझ में नहीं आ रहा, तो विधि विपरीता भलाई ना, और इसकी बुद्धि बिगड़ गई, अब इसकी भलाई नहीं है। इसलिए शंकर जी ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तुम जाए परीक्षा ले, तुम्हें ज्यादा शंका हो रही है तो तुम खुद समझ लो, मेरे समझाने से नहीं आती समझ में तो क्या कर। शंकर जी बैठ गए और सती जी गई जहाँ राम जी रोते फिर रहे थे। हा सीते, हा सीते, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, ढूंढते फिर रहे, सीता को खोज रहे। इसलिए सती ने तुरंत सीता का रूप बनाया और सीता का रूप बना करके जिस रास्ते से और ढूंढते हुए राम आ रहे थे, लक्ष्मण आ रहे थे, और उसी रास्ते में सीता का रूप धारण करके सती बैठ गई। लक्ष्मण ने देखा, लक्ष्मण जी समझ गए ये सीता नहीं है, ये तो सती जी है। और भैया मैं कुछ नहीं कहता, मैं चक्कर में नहीं पड़ता। इसलिए लक्ष्मण ठीक उमा कर देखा, ये तो सती सीता बन के आ गई है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। इसलिए ये तो चुपचाप एक तरफ हो गए। और जब राम जी ने आगे देखा तो राम जी ने देखा तो तुरंत, अरे राम जी ने क्या कहा, प्रणाम करके प्रणाम किया और कहा, माँ तू कहा, अरे भैया तुम कहाँ आ गई हो, और अकेली आ गई हो, माँ तू कहा आगे उभर सके,
भोलेनाथ को कहाँ छोड़ आई हो, अकेली घूम रही हो। सती को लगा सब गड़बड़ हो गया, मैं तो सीता बन के आई थी और ये तो मुझे पहचान गया। बड़ी लज्जित हुई। पर राम जी ने और आगे भी कुछ दिखाया। राम जी ने आगे दिखाया, सती देख रही है, आगे राम जी जा रहे हैं, बीच में सीता जी जा रही है, पीछे पीछे लक्ष्मण जा रहे हैं, अरे सीता भी साथ में। और तमाम ऐसी माया फैला करके, और जब सती ने देखा ये सब तो घबरा गई, आंखें बंद कर ली। राम जी तो निकल गए, सती उठकर शंकर के पास गई। शंकर जी ने पूछा कैसी परीक्षा ली, देखाई तो शंकर जी से झूठ बोलेंगे। कछुना परीक्षा ली गुसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। क्यों गई थी परीक्षा लेने और उसकी खुद परीक्षा हो गई। कहने लगी कछुना परीक्षा ली गुसाई, तो बोले फिर किस लिए गई थी। बोले कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, जैसे आपने प्रणाम किया था ऐसे प्रणाम करके लौटाई। तब शंकर देखे इधर ध्यान, और सती जो कीन चरित सब जा। शंकर जी ने ध्यान लगाया और देखा तो जो कुछ सती ने किया था वो सारा का सारा समझ में आ गया। और सती ने सीता का रूप धारण किया और मेरे प्रभु ने माता कहकर प्रणाम किया। यही तन भेंट सती है अब नहीं, और शिव संकल्प की न मन। ओहो मेरे राम जी ने मैया कहकर पुकारा, बस अब सती मेरी पत्नी के रूप में नहीं रह सकती। बस ये संकल्प शंकर जी ने उसी समय किया, और जब शंकर जी ने संकल्प किया तो आकाशवाणी हुई। धन्य है महेश, आपके अलावा ऐसा प्रण कोई और दुनिया में नहीं कर सकता। आपने जो प्रण किया वो करने लायक केवल आप ही हैं। सती ने पूछा महाराज आपने कौन सा प्रण कर लिया। शंकर जी मौन हो गए, चले गए कैलाश पर और जाकर के बैठ गए और अखंड समाधि लगा दी। अखंड समाधि लगा दी। अब सती दुखी है, बड़ा अपराध हो गया, विचार कर लिया मैंने जो किया वो सब शंकर ने जान लिया। बीते संवत सहस्र 87, कहते 87,000 वर्ष की, तब कई शंकर की समाधि टूटी और देखा आहा राम नाम शिव सुमरन लागे, और जाना सती जगत पति जागे। और तुरंत प्रणाम करके सती जी और आगे आई तो शंकर जी ने तुरंत आसन उठाया और बाजू में बैठने को आ रही थी। तो सन्मुख शंकर आसन दिया, बाजू में मत बैठने के, नहीं आसन उठाया और बगल से सामने बैठो, यहाँ बैठो। सती को लगा अति छाती हृदय धड़कने लगा, अब मैं क्या करूं, मेरे स्वामी ने मुझे त्याग दिया। उसी बीच में और आकाश से विमान जा रहे थे, विमानों को उड़ते देखा सती ने और कहा महाराज ये विमान कहाँ जा रहे हैं। बोले तुम्हारे पिता के यहाँ यह घोड़ा। अरे यह घोड़ा पिता के यहाँ, और महाराज आपको हमें बोले नहीं, हमारी उनकी बात बिगड़ गई है, इसलिए हमसे बुराई मानते हैं, इसलिए तुम्हें भी नहीं बुलाएंगे। वो हमारे बैर तुम्हें बिसरावा। सती ने कहा महाराज पिताजी के यहाँ यह घोड़ा है, तब तो कायदे से हमें जाना चाहिए। शंकर जी ने कहा यद्यपि पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, परंतु जब कोई शुभ काम हो रहा हो, उत्साह हो रहा हो और ऐसे में कोई बुलाने को ना आए तो पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए, गुरु के घर भी नहीं जाना चाहिए, मित्र के घर भी नहीं जाना चाहिए। बहुत समझाया शंकर ने, तो सती के मन में कोई बात नहीं जमी। तब शंकर जी ने कहा भाई अगर तुम्हें जाना है तो बराबर जाओ, अब हुई है सोई जो राम रचना का, जो प्रभु की इच्छा होगी वो होने वाला है, इसलिए हम अब ज्यादा तर्क नहीं बढ़ाते। सती यज्ञ में चली गई और यज्ञ में गई तो वर बहनें मिली, अपने पतियों के साथ मिली। सती जी को अकेली देखा तो बड़ी हंसी, बड़ा बुरा लगा सती को।
माता बड़े प्रेम से मिली, यज्ञ जाके देखा, यज्ञ में कहीं शंकर जी का भाग दिखाई नहीं दिया, शंकर जी का भाग दिखाई नहीं दिया। सती को बड़ा क्रोध हुआ, उन्होंने ब्राह्मणों को डांटा कि तुम क्या कर रहे हो, इसमें भोलेनाथ का भाग नहीं है, और पिता को भी डांटा और फिर कहा, अरे इस पिता के शरीर से ये शरीर बना है, इसलिए शरीर को ही नहीं रखूंगी। और सती उस यज्ञ में और अग्नि कुंड में, योग अग्नि में और कूद करके अपने देह को त्याग कर गई। बोले सती मातेश्वरी जय। सजनो, सती ने देह त्यागा, शंकर जी के जो गण थे उन्होंने यज्ञ भंग किया, और जैसे ही यज्ञ भंग किया तो भृगु ऋषि इसकी रक्षा करने लगे। तो वो दूर भागे और शंकर जी से जाकर के कहा, तो शंकर जी ने वीरभद्र इत्यादि को भेज करके और सारे ब्राह्मणों को दंड दिया। भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ के फेंक दी, पंडितों के दांत तोड़ डाले, भूखा इत्यादि को और दक्ष का सिर और तोड़ करके हवन कुंड में डाल दिया। इस तरह से शंकर जी ने सारा यज्ञ विध्वंस करवा दिया और सती समाप्त हो गई। सजनों, देवताओं ने प्रार्थना करके शंकर जी को प्रसन्न किया, तो कहीं दक्ष का और फिर से वो यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ भी करे मनुष्य पर अहंकार के साथ करे तो वो भी सफल नहीं होता, इसलिए यज्ञ भी करो तो भी विनम्र होकर के करो। सजनों, वही सती आगे चल करके हिमाचल के घर में और पार्वती के रूप में जन्म लेती, पार्वती के रूप में जन्म लेती है। और जब थोड़ी बड़ी होती है तो नारद जी आते हैं और नारद जी को और कन्या को बुलाकर हिमाचल प्रणाम करवाते हैं। तो नारद जी ने जब कन्या को देखा और माता मैना ने हाथ दिखाया, और नारद जी ने हाथ देख करके कह दिया, इसके हाथ में जो रेखाएं पड़ी हैं, इसका विवाह जो होगा वो ऐसा होगा जो कि जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश संपत्तिया कहूँ मिले परी हस्त महरे। बुरे कन्या ऐसी है, इसको जो पति मिलेगा वो नग्न धड़क होगा, बुरे रूप वाला होगा, इसलिए इसके हाथ में ऐसी रेखाएं पड़ी हैं। ऐसी बातें और मैना के सामने, हिमाचल के सामने, और जब नारद जी ने कही तो मैना ने कहा महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे इसका कल्याण हो जाए। तो बोले अगर ये तपस्या करे तो इसकी माथे की रेखाएं जो तप करे जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाभी में सटन पुरारी, भाभी में सटन जो तप करे तुम्हारी, दो कुर्सी लगा दो। ओ जो तप करे तुम्हारी, जो तप करे, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। पार्वती ने तपस्या कर ले तो शंकर भोलेनाथ पति मिल सकते हैं। नारद जी समझा के चले गए, पार्वती ने तपस्या की और तपस्या के आधार पर शिव जी को प्राप्त पार्वती ने किया। बोलिए शंकर भगवान की जय। आपके बीच में ये गौरी शंकर की सुंदर और जोड़ी आपके सामने है। सजनों, अब पार्वती और शंकर के विवाह की तैयारी है। शंकर और पार्वती का विवाह और कैसे संपन्न होता है, ब्रह्मा जी आते हैं और इस विवाह को संपन्न करवाते हैं। ब्रह्मा जी इस विवाह को संपन्न करवाते हैं। जब बारात आई, जैसे बारात दरवाजे पर आई, मैंने तुरंत आरती लेने के लिए शंकर जी की आरती करने को आई, और जब देखा शंकर जी का रूप तो मैंने जो थाली लाई थी वो थाली फेंक करके भाग गई। अरे ऐसे पागल को मेरी बेटी का विवाह कर रहे हैं, इसलिए बड़ी नाराज हुई और कहने लगी मैं पहाड़ से गिर के मर जाऊंगी, पानी में डूब के मर जाऊंगी, अग्नि में अपनी कन्या को साथ लेकर मर जाऊंगी, पर मैं अपने जिंदा इस पागल बाबा के साथ विवाह नहीं करने दूंगी। बड़ी भड़क गई वो। जब मैना ज्यादा भड़क गई तब नारद जी आते हैं, तो नारद जी समझाते हैं। शंकर जी की बारात भी बड़ी विचित्र थी। शंकर जी की बारात में कौन लोग आए थे, जिनको दुनिया के लोग कभी पूछते नहीं है, दुनिया के लोग पूछते नहीं है।
जिनको दुनिया के लोग नहीं पूछे, शंकर जी उनको गले लगाते हैं। इसलिए शंकर जी की बारात में भूत प्रेत और ये दुनिया के लोग आए थे। और वो कैसे सज धज के आए थे, कैसे सजत के आए थे। आजकल जब कोई बाबू बन जाता है, बड़ा ऑफिसर बन जाता है, टाई लगाता है, टाई लगाता है, कोट पहनता है, टाई लगाता है। शंकर जी की बारात में भूत सज के आए। कैसे सज के आए? अरे भोले की बारात में आ गए, अरे भोले की बारात में आ गए, अरे भूत लगा के टाई, भूत भी टाई लगा भोले की बारात में आ गए, ये भूत लगा के टाई। और क्या कह रहे मारुति नहीं भोले की बारात में आ गए, भूत लगा के टाई, कह रहे मारुति लड़के बच्चे दौड़ते दौड़ते गए। उन्होंने देखा जब शंकर जी का रूप, तो वो देख करके भागे डर के मारे भूतों प्रेतों को, और अपने घरों में कह रहे हैं मैं तो देख के भी आया, अरे मैं देख आई सब 3 लोक में, ऐसा दूर तो कहीं देखा ही नहीं है। क्यों? हाँ, 3 लोक में नैया जैसे पार्वती के संग, 3 लोक में नैया जैसे पार्वती, सुनी 3 लोक में नैया, और जैसे बगल रंग छाला, बगल रंग छाला, विभूति बगल रंग छाला, विभूति बगल रंग छाला, गले लपेटे है नाग काला, 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 कंगन बन गए कंगन बन गए अरे चाहे लगे और विवाह नहीं कर रही अपनी बेटी का, तो आप किस लिए दूल्हा बने खड़े हो? अरे भाई जबरन दूल्हा बने बैठे हो। भगवान भोलेनाथ शंकर जी से हंस के कहने लगे, अरे महाराज आपको मालूम नहीं है। अच्छा आप बताओ क्या हुआ? थाली फेंक के नहीं भगी तुम्हारी सास? हाँ बोले थाली फेंक के भगी, मैंने भी देखा। तो बोले फिर
इससे ज्यादा और क्या बेइज्जती? अरे बोले आपकी समझ में ही नहीं आ रहा, आप समझो तो पहले। बोले क्या समझे? अरे बोले वो थाली में दीपक जला के लाई थी कि हम आरती उतारेंगे, और जब उसने देखा हमारे माथे पर चंद्रमा चमक रहा था, तो चंद्रमा को चमकते देखा तो उसे शर्म लगी कि कहाँ चंदा दमक रहा है, कहाँ मैं दीपक दिखा रही हूँ, इसलिए स्वयं लाज के मारे थाली फेंक के भागी। आप समझ रहे अपमान? अरे मेरा अपमान नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा। नारद जी कहने लगे, भोलेनाथ आपकी बड़ी विचित्र लीला है, अरे कम से कम कृपा करो, मेहरबानी करो। वो तो डमरू बजा के मस्त हो रहे हैं। अरे डमाडम बजी भोले, डमाडम बजी भोले, बाबा की डमरू डमाडम बजे।